एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू अ स्टडी चैनल दैट इज सक्सेस मंत्रा बाय नीरू एंड टुडे वी आर गोइंग टू आवर नेक्स्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, साइको एनालिसिस। देखो, साइको एनालिसिस का मतलब होता है मनोविश्लेषणवाद। मनो मतलब मन की स्थितियों को पढ़ना है हमें। मन हमारा किस किस स्थिति में कैसे कैसे रिएक्ट करता है उसके बारे में आपको पढ़ना है। क्या स्टेजेस हैं, किस तरह से उनको आपको पढ़ रहे हैं, आप कैसे कर सकते हैं। ठीक है, किसने दिया था? सिगमंड फ्रॉइड ने दिया था। इम्पोर्टेंट है कि किसने दिया था? सिगमंड फ्रॉइड ने दिया था। तीन स्टेजेस दी थी इन्होंने मन की इन्होंने तीन स्टेजेस कौन कौन सी दी थी आपको याद करनी पड़ेंगी। क्या करनी है? देखो, सबसे पहले इन्होंने क्या किया था, हमारा जो मन है उसको किससे कंपेयर किया था? बर्फ़ से, आइस से कंपेयर किया था। क्यों किया था? उन्होंने ये बोला था कि हमारा जो दिमाग आपको जो दिखता है वो 10% ही दिखता है। जैसे बर्फ़ है, बर्फ़ को अगर पानी में डाल देंगे तो बर्फ़ 90% क्या हो जाती है? डूब जाती है। ठीक है, 90% मतलब पानी में मर जाती है। उसका सिर्फ 10% पार्ट क्या होता है? बाहर होता है। वो 10% क्या होता है? आपका कॉन्शियस माइंड होता है। ठीक है, और 90% आपका क्या होता है? अनकॉन्शियस माइंड। आप देखना, अब हमारा दिमाग, आप हर चीज़ से मुझसे एग्री करेंगे, जो मैं आपसे पूछूंगी, जो मैं आपको बताने वाली हूँ, आप एग्री करेंगे हर चीज़ में। 10% कॉन्शियस माइंड क्या होता है? जो एट प्रेजेंट, जो वर्तमान में आप जिस दिमाग की बात कर रहे हैं ना, अभी आप खुश हैं या दुख हैं, आप बता सकते हैं। एट प्रेजेंट आप क्या हैं, मतलब एट प्रेजेंट, एट वर्तमान में आप क्या हैं, आपका कॉन्शियस माइंड आपको बताएगा उस स्टेज को कि एट द टाइम, पर वर्तमान की स्थिति वो बताएगा आपका कॉन्शियस माइंड। मतलब जो 10% जो सबको दिख रहे हैं, आपके फेस से देख के दूसरा आपको बता देगा ना कि आप खुश हैं दुख हैं। अब आता है उसी का सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड का मतलब होता है कि अर्ध चेतन, चेतन मन, उसके बाद अर्ध चेतन मन। इसमें क्या होगा, मान लो आपको कोई चीज़ याद नहीं आती है, आप बहुत जोर लगाते हैं, आपके साथ कभी हुआ भी होगा, आप क्या करते हैं, कुछ चीज़ें लेने जाते हैं और कुछ टाइम के बाद क्या होती है, वो चीज़ें आप आते आते भूल जाते हैं कि आप क्या लेने आए थे। सबके साथ आई थिंक ये कंडीशन हुई है, मेरे साथ तो बहुत बार होता है। तो हम क्या करते हैं, बहुत जोर लगाते हैं, मैं क्या लेने आई थी, हम फिर याद करके, कभी कभी याद आ जाता है, कभी कभी याद नहीं आता, लेकिन बहुत याद करने पर वो याद आ जाता है। ये होता है आपका सबकॉन्शियस माइंड ऑफ योर स्टेज। आपके माइंड की उस स्टेज को हम क्या बोलेंगे? सबकॉन्शियस माइंड कहेंगे। अब उसके बाद कहेंगे अनकॉन्शियस माइंड। इन्होंने जितना भी फोकस किया था ना, वो इस पर किया था कि अनकॉन्शियस माइंड क्या होता है, उसी के बारे में आपको समझाना है। क्या होता है अनकॉन्शियस माइंड? देखिए, इन्होंने फोकस तो उस पर किया था कि अनकॉन्शियस माइंड क्या होता है। इसको बोलते हैं हिंदी में अचेतन मन। अचेतन का मतलब होता है जो 90% बर्फ़ के नीचे जो पानी है ना, जो बर्फ़ अंदर घुसी हुई है, उसको कहते हैं 90% आपका अनकॉन्शियस माइंड। अब इन्होंने क्या कहा कि आप क्या करते हैं, जो आपका बिहेवियर, आप अब कैसे हैं, वो आपकी पास्ट हैबिट कैसी थी, आपने पास्ट में क्या क्या कुकर्म किए, अच्छे कर्म किए, उनका फल कहते हैं ना कि प्रेजेंट में मिलता है आपको। तो जो आपका बिहेवियर जो डिसाइड होगा, वो आपकी पास्ट की हैबिट से, जो पास्ट में आपने जो भी काम किए हैं उनसे डिसाइड होता है, और उसी को हम क्या कहते हैं? अनकॉन्शियस माइंड कहते हैं। जिसमें जैसे बुरी यादें हैं, आप क्या करते हैं, कभी कभी स्टेज में बैठे रहते हैं और आपको कुछ चीज़ें याद आ जाती हैं, तो आप दुखी हो जाते हैं, उस स्टेज में वर्तमान में आ जाते हैं। लेकिन पुरानी जो चीज़ें हैं उनके ऊपर, पुराने जो पास्ट में जो चीज़ें आपके साथ हो गई है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया है। अब इसकी तीन दिए इन्होंने, 3 स्टेज क्या दी? इड, ईगो एंड सुपर ईगो। क्वेश्चन बनता है, कैसे बनेगा कि वो कह देगा कि अनकॉन्शियस माइंड की क्या क्या स्टेजेस हैं, इड, ईगो, सुपर ईगो एंड वन मोर ऑप्शन दे देगा कि क्या नहीं है। ऐसे क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। तो वो कहेगा कि इड, ईगो और सुपर ईगो ये होती क्या है। आपने बहुत जगह देखा होगा क्वेश्चन में आती हुई चीज़ें, लेकिन आप इनका मतलब नहीं समझ पाएंगे। आज समझ जाएंगे कि इड, ईगो क्या होती है। देखो, इड होता है कि आप जब इमीडिएट सेटिस्फेक्शन करें। मैंने लिखा भी, आपको ये चीज़ तो एज इट इज़ याद है, वो तो क्वेश्चन में पेपर में आपको देखने को मिल जाएंगी। लेकिन होता क्या है इमीडिएट सेटिस्फेक्शन? मान लो कि आपने एकदम से कोई काम किया और उसमें सुख अनुभव किया, दुख, सुखवादी सोच जो आती है ना, इमीडिएट से कोई काम किया, यस, आज आप पढ़ रहे हैं और पढ़ते आपको लगा कि हाँ मैंने जितना सोचा था उतना मैंने पढ़ लिया, वो आएगा इमीडिएट सेटिस्फेक्शन। मतलब आपकी इड, जो अंदर से जो इड है, उसको आपने क्या कर दिया? सेटिस्फाइड कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर इन्होंने एग्जाम्पल लिया था, एक हॉर्स का एग्जाम्पल लिया था, हॉर्स एंड राइडर। देखिए, जो ईडो होती है, ईगो होगी, वो राइडर होती है, और इड होती है, वो क्या होगी? हॉर्स होगी। कैसे होगी? देखो, किससे बैलेंस, हॉर्स को कौन बैलेंस करता है?
राइडर, चलाने वाला। तो इसका मतलब जो इड को चलाएगा वो हमारा कौन सा पार्ट होगा, ईगो। ईगो चलाएगी आपकी इड को। ये वो वाली ईगो नहीं है, अभिमान वाली, घमंड वाली ईगो नहीं है। तो इसका मतलब ईगो क्या है, आप देखो ईगो क्या करती है, क्रिएटिंग बैलेंस करती है, आपके अपने माइंड को बैलेंस करती है कि आप खुश हैं या दुख हैं। आप कहीं जाते हैं, आप दुखी हैं, लेकिन आपको जाना पड़ रहा है, आपको वहाँ खुशी दिखानी पड़ती है। तो वो जो खुशी को, दुखी को जो बैलेंस कर रहा है, प्लेजर और पेन को जो बैलेंस करता है, दैट इज ईगो। जो आपके माइंड में, जो आपके मन को जो कंट्रोल कर रहा है, दैट इज ईगो पार्ट। मतलब बैलेंस का काम कौन करता है, प्लेजर एंड पेन में, दैट इज ईगो। ये भी हो गया हमारा। अब उसके बाद क्या है, सुपर ईगो। सुपर ईगो क्यों है, क्योंकि देखो सुपर ईगो में मतलब क्या होता है, एक तो ये आदर्शवादी सोच है, आदर्शवादी मतलब मोरल बिहेवियर। इन्होंने क्या है कि क्या गलत है क्या सही है, जब आप इन चीज़ों के बारे में समझ जाते हैं ना कि नहीं मैं ये काम नहीं करूँगा क्योंकि ये गलत है, और ये करूँगा क्योंकि ये ठीक है, तो इसका मतलब अगर आप राइट रॉन्ग के बारे में समझना शुरू कर देते हैं, दैट इज़ वो जो कॉन्सेप्ट जो आपका आता है वो सुपर ईगो के अंडर में आता है। तो आदर्शवादी है, और इसको दोनों ही, इड और ईगो दोनों कंट्रोल करते हैं। आपके कॉन्शियस क्या राइट है, उन सभी को, जो आपका ऑब्सेशन है, सभी को कौन कंट्रोल करता है, आपकी सुपर ईगो। इसमें हम नेक्स्ट और भी चीज़ें जानने वाले हैं। जैसे इन्होंने क्या कहा था, जीवन की 2 मूल प्रवृत्तियों के बारे में बताया था, जीवन मूल प्रवृत्ति और मृत्यु मूल प्रवृत्ति। जीवन मूल प्रवृत्ति क्या होती है, देखो जीवन मूल प्रवृत्ति होती है कि आप जीवन जीने के लिए क्या क्या चीज़ें जुटाते हैं, क्या क्या जीने के लिए जो जो बेसिक चीज़ें होती है ना, वो होता है जीवन मूल प्रवृत्ति। और मृत्यु होता है इसके बिल्कुल अपोजिट, जीवन मूल प्रवृत्ति के मृत्यु। इन्होंने क्या बोला था, जो मूल प्रवृत्ति 2 जो दी है मैंने, उसको इन्होंने 2 जो दी थी, जीवन मूल प्रवृत्ति और मृत्यु मूल। बस डायरेक्ट पूछ सकता है आपसे कि ये किसने दिया था, सिगमंड फ्राइड ने दिया था। ये दोनों ही चीज़ें जो इससे क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे आपको मैं बता रही हूँ। जीवन मतलब जीवन के लिए बेसिक जो भी चीज़ें आप कर रहे हैं, और मृत्यु जो मतलब आप इससे अपोजिट, जो इससे विपरीत काम करते हैं, मतलब अपने आप को मारने का काम करते हैं, एक तरह से जो भी चीज़ें नहीं करनी चाहिए वो करते हैं। तो मृत्यु मूल प्रवृत्ति, दोनों प्रवृत्ति किसने दी थी, सिगमंड फ्राइड ने दी थी। और इसको जो बोला गया था थोरोडोक्स इसको बोला गया था। इन्होंने एक, आपको आज इस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा कि जो माँ बाप होते हैं उनमें से जब लड़के होते हैं वो माँ से ज़्यादा प्यार करते हैं, और उसके अलावा जो लड़कियां होती हैं वो पिता से प्यार करती है। वो ऐसी एक ग्लैंड होती है, उसका और कोई बिहेवियर नहीं है, कि अगर जो गर्ल होती हैं वो फादर से जो प्यार करती हैं ना, और जो बॉयज़ होते हैं जो अपनी मदर से प्यार करते हैं, वो किसके अंदर आता है। तो आज जो क्वेश्चन आपने देखा था ना कि गर्ल्स किससे प्यार करती हैं, अपने फादर से प्यार करती हैं, तो वो कौन सी ग्लैंड होती है, इलेक्ट्रा ग्लैंड होती है। और जो बॉयज़ होते हैं जो अपनी मदर से प्यार करते हैं, वो कौन सी ग्लैंड होती है जो उनके अंदर वो फीलिंग आती है, वो होती है ओडिपस ग्लैंड होती है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ था सीटेट में 2020 में, आई थिंक, या तो पता नहीं 21 में, ये क्वेश्चन वहाँ से आया हुआ था कि जो गर्ल्स पिता की तरफ ज़्यादा प्यार करती हैं, वो रीज़न है, वो कौन सी ग्लैंड है, वो इलेक्ट्रा ग्लैंड होती है। और बॉयज़ होती है वो ओडिपस ग्लैंड होती है, जो अपनी माँ के लिए प्यार के लिए प्रति उत्तरदायी होती है, वो होती है ओडिपस ग्लैंड। इसके सारे क्वेश्चन, इसके जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे मैंने ट्राई किया है एक ही में आपको डालने के लिए। और अगर आपको ये हेल्पफुल लग रहा है तो यू कैन लाइक दिस सेशन। थैंक यू एवरीवन।